गोल्ड में मार्केट ने आज गैप डाउन खुला। यहाँ से मार्केट कितना ज्यादा गैप डाउन खुला, यहाँ से बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गया मार्केट। गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाता है तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आएंगे। मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, मान लो कि यहाँ पर इस तरह से ऊपर रेसिस्टेंस पे बंद हुआ, ठीक है, रेसिस्टेंस पे वीक कैंडल बना के बंद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या समझे होंगे कि मार्केट क्या है, अब ब्रेकआउट दे देगा, ये समझे होंगे। लेकिन जो लोग ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे तो मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट क्या होगा, इतना नीचे खुलेगा तो ये जो बायर्स हैं, ये जितने भी बाय करने वाले लोग होंगे, मार्केट ने इनको निकाल दिया, यानी इनको आउट कर दिया। जाहिर सी बात है 50-60 पॉइंट में मार्केट इनको निकालेगा ही निकालेगा। उसके बाद जब मार्केट में इतने बायर्स रहेंगे नहीं और सिर्फ सेलर्स रहेंगे, अब लोग सेल साइड देखेंगे ये रेड कैंडल को देख के। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अब मार्केट क्या किया, पहले मार्केट क्या किया, पूरा का पूरा रेसिस्टेंस तक वापस से चला गया। तो ये जो सेलर्स आए होंगे, गैप डाउन मार्केट जब खुला एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट तो फॉल कर रहा है, मार्केट तो क्रैश कर रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके एक ब्रेकआउट दिया और इन सेलर्स को भी निकाल दिया। तो मार्केट ने पहले इन बायर्स को निकाला जो कल आ गए थे, फिर इस सेलर्स को निकाला। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को एक एंट्री दी इस तरह का ब्रेकआउट देके। जब मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे लोग क्या है, ये सेलर्स जो हैं, ये वाले जो सेलर्स हैं वो तो निकल जाएंगे और ये जो बायर्स आएंगे। उसके बाद मार्केट क्या किया, अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया नीचे की साइड। तो मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है तो वो 38% से करना पसंद करता है। यानी मार्केट का ये जो जोन है, ये वाला जो जोन देख रहे हैं, ये कितना परसेंट है, ये यहां से नीचे से फिबोनाकी से ये 38% पर है। तो ये बात तो हमको मालूम थी कि ट्रेंडिंग मार्केट 38% से रिवर्स होना पसंद करता है। और रिवर्स भी कैसे हुआ, जब मार्केट ने बायर्स को ब्रेकआउट करके एंट्री दी और यहीं पर जब रेड कैंडल बनाया तो यहीं पे हमारा एक सेल साइड का ट्रेड चालू हो गया। तो ये इस ट्रेड के पीछे का सिंपल सा लॉजिक था। इसके पीछे डायरेक्शन क्या थी कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, डाउन साइड ट्रेंडिंग शुरू कर चुका है। तो डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे मार्केट डाउन आ रहा है, इस तरह से आया, फिर मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, और फिर मार्केट इस तरह से जाके इस तरह से रेसिस्टेंस पे लेके फिर मार्केट ने फाइनली बायर्स को बुलाया और ब्रेकआउट दिया और ये था 38%। तो मार्केट क्या है, 38% पे क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। और ये वाला जो मूव था ये सिर्फ सेलर्स को निकालने वाला मूव था कि मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया। अब सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट क्या है, ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाए और फिर ये इस तरह से कंटिन्यू करे। और अगर ये टॉप तक वापस से रेसिस्टेंस तक चल जाता है तो क्या करना है, हमको अपनी एंट्री को स्टॉप लॉस पे लगा देना है। और जब अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस पर जाएगा तो रेसिस्टेंस पर कौन लोग आएंगे, यहां पर आएंगे सेलर्स, यानी सेल करने वाले। तो जब मार्केट दोबारा इस रेसिस्टेंस पे आके रेड कैंडल बनाएगा तो सेलर्स समझेंगे कि भाई लास्ट टाइम यहां से नीचे गिरा था मार्केट, तो वो वापस से एक्सपेक्टेशन करेंगे यहां से नीचे गिरने की। लेकिन क्या मार्केट रिटेलर्स के एक्सपेक्टेशन पे चलता है, तो मार्केट कभी भी रिटेलर्स की एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलता है। तो फिर हम क्या है, किसी भी पुल बैक के ऊपर इस तरह से अगर मार्केट इस जोन तक आता है
तो यहाँ पर किसी भी पुल बैक लेगा ना, तो फिर हम ऊपर का ट्रेड देखेंगे। ऊपर का तभी देखेंगे जब मार्केट दोबारा से इस 38% पर आके सेल साइड बताएगा, और 50% के ऊपर तक अगर मार्केट इस जोन तक आ जाता है तो समझो कि डाउन ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, अगर 50% पर टाइम पास भी करे, एक तो है कि 50% से क्विकली फ्लिक करके नीचे चला जाए, तब उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर मार्केट 50% पर आकर फौरन से क्विकली नीचे जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 50% पे आके टाइम पास कर देता है, यहीं पर वक्त बिताता है, तो समझो कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जब तक मार्केट 50% से नीचे है, इस जोन से नीचे है, तब तक हमको डाउन ट्रेंड का ही देखना है। डाउन ट्रेंड कैसे देखेंगे? जब भी मार्केट क्या करेगा, किसी भी 50% से नीचे में, क्या है, किसी भी ट्रेंड के 50% से अगर मार्केट नीचे है, मान लो 50% से मार्केट नीचे है, तो क्या होगा ना, हमको सिर्फ क्या देखना है, डाउन ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करना है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट पे कौन लोग आते हैं? सेलर्स आते हैं। तो सेलर्स को मार्केट इस तरह से निकाल सकता है और फिर निकाल के सपोर्ट पे आके नीचे आ सकता है। ये नीचे आने का तरीका है। ले कब तक हम नीचे देखेंगे? जब तक कि मार्केट 50% से नीचे है। और अगर रेसिस्टेंस पे 38 वाले पे आ गया तो मैंने बता ही दिया, तब हम ऊपर का देखेंगे। तो अगर कोई बुक करना चाहे तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट दिया। और अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देगा नीचे, तब और ज्यादा हैवी सेलर्स आएंगे, तब तो बुक करना ही होता है। ठीक है, तब तो बहुत। और लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट पर आने से पहले ही रिवर्स होने जैसा बता रहा है, तो ये बहुत खतरनाक साइन है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बुक करने का। बुक करने के बाद अगर मार्केट फिर से ऊपर जाके अगर क्या करता है, वीकनेस बताता है, तब जाके क्या है, हम लोग नीचे के साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का पूरा लॉजिक। ओके, यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट ने, पहले रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, रेसिस्टेंस से नीचे दोबारा, जब रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल बनेगी तो क्या होगा, लोग सेल साइड जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे आया, दोबारा से रेसिस्टेंस पर आ गया, तो रेसिस्टेंस पर क्या होगा, रेसिस्टेंस पे लोग सेल करेंगे। लेकिन जब लोग रेसिस्टेंस पर सेल कर रहे हैं तो मार्केट इतनी कमजोर कैंडल क्यों बना रहा है? रेड कैंडल पर जब सेलिंग होती है तो मार्केट इस तरह से नीचे आता है। तो ये वाला जो बिहेवियर है, वीक बिहेवियर बता रहा था कि हमको अभी सेलर्स कमजोर हो चुके हैं। तो इस तरह से ऊपर का ब्रेकआउट वाला एक ट्रेड बन जाता है, क्योंकि मार्केट को पुल बैक लेना था और 38% से कंटिन्यू करना था। तो मार्केट ने क्या किया, ये रेसिस्टेंस लिया और लोअर लो भी बनाया। यहाँ पे देखोगे लोअर लो बना दिया, यानी सेलर्स को इनवाइट किया। फिर मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे जाके सेलर्स को इनवाइट कर रहा है और कमजोर हो गया है। तो मार्केट क्या है, एक फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे जाके फिर से सेलर्स को बुलाया, ऊपर का ब्रेकआउट दिया और नीचे का कंटिन्यू किया। अब नीचे का क्या कर रहा है मार्केट, नीचे का डायरेक्ट इस जोन का वापस से नीचे की साइड ब्रेक करके सेलर्स को इनवाइट किया। तो अगर इसको अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये ऊपर का ब्रेकआउट करके फिर नीचे की साइड आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट वापस से एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक आ जाता है और फिर सेल साइड बनाता है, नीचे का ब्रेकआउट देता है, तो इस तरह से हम ऊपर का 50% के जोन तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 50% के जोन से मार्केट क्विकली रिवर्स हो जाता है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 50% के जोन पे मार्केट यहीं पर टाइम पास करेगा इस तरह से, तो फिर क्या है, हम समझेंगे कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अगर मार्केट 50% से नीचे ही रहता है और बायर्स को इनवाइट करता है, तब हम डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड देखेंगे। तो इस तरह से हमको देखना होता है।
पूरा लॉजिक को देखना पड़ता है कि लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक के मुताबिक सेटअप का वेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट कर रहा है, तो एक हो सकता है कि ये बायर्स, ये जो सेलर्स आए होंगे बायर, यहाँ पे इसको निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना होगा, क्योंकि ट्रेड तो हमारा नीचे ही चल रहा है। अगर चाहे तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन सबसे सेफ ऑप्शन है कि अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर लगा सकते हैं। अगर ये एग्जैक्ट जोन पे आ गया तब तो समझो कि हमारा ट्रेड भी खत्म हो गया, और इस तरह से ब्रेकआउट भी दे सकता है। रेसिस्टेंस पर सेलर्स आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो रहा है, तो ये एक खतरनाक साइन है हमारे ट्रेड के लिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये सपोर्ट पर आके, जैसे कि मार्केट क्या है, सपोर्ट पर आके इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ये जो ब्रेकआउट दिया ये 38% है, जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना पसंद करता है। उसके बाद अगर मार्केट अगर सपोर्ट पर आता तो डेफिनेटली ये नीचे ही जाता, तब तो हम ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाते, कुछ करने की सोचते भी नहीं, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट जोन से पहले ही वीक हो रहा है सेलर्स को इनवाइट करके। क्योंकि जब भी जोन का वो भी डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, इस तरह से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे कौन लोग आएंगे, सेलर्स आएंगे। रेड कैंडल को देखकर सेलर्स आएंगे, और सेलर्स के आने के बाद मार्केट एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही रिवर्सल के साइन बता रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाए। तो ये डराने वाले साइन है। अगर ट्रेड बुक, इस सिचुएशन पे ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए। अगर ज्यादा रिस्की है तो देखो ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट जाता हुआ बता रहा है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं जो अभी अप्लाई हो रही है। फिलहाल 50% का ये जोन है, इसके नीचे में तो हमको ऊपर का ट्रेड तभी देखना है जब प्रॉपर कंफर्मेशन मिले। क्योंकि डाउन ट्रेंड में ऊपर का ट्रेड अगर ले भी ले रहे हैं, जैसे अभी हमको पूरा पूरा सेटअप बन रहा है हमारा ऊपर का, तब भी हम क्या है, पूरी तरह से निश्चित नहीं होंगे। स्कैल्प करना चाहिए ट्रेंड के अगेंस्ट, हमेशा स्कैल्पिंग देखना चाहिए, छोटे ट्रेड देखना चाहिए। जैसे ही मार्केट 50 पिप 40 पिप दे दे आपको, जैसे मैं यहीं से बता रहा था ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अभी 50 पिप तो ऑलरेडी दे रहा है, तो क्या करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में फौरन से क्या करना होता है, स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आना होता है, ताकि वो रिस्क फ्री हो जाए। क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मान लो कि मार्केट बहाव के साथ है, तो इस तरह से मार्केट निकाल के फौरन से बहाव के साथ बहना पसंद करता है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट छोटे ट्रेड ही देखने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम ट्रेंड के साथ है, मान लो कि अगर ऊपर से ट्रेड लिया हुआ है 38% के लॉजिक से, ब्रेकआउट के लॉजिक से, अगर इस सेटअप से ट्रेड लिया तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को एंट्री रिस्क फ्री करके या 1-2 पॉइंट ऊपर ही करके आराम से इत्मीनान से बैठेंगे। अगर ट्रेंड के साथ है, तो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट है तो फिर हमको क्विकली थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, स्टॉप लॉस को देखना पड़ता है। क्योंकि सबसे जरूरी है मार्केट में बने रहना। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर मार्केट में बने रहना है तो हमको फौरन से 50-60 पिप अगर दे, और दे ही रहा है, यहाँ से मैं बता रहा था 40-39 से ही कि ऊपर जाएगा ये, है ना। ब्रेकआउट पर कौन आएंगे, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया इस जोन का, तो इस जोन का डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे। ठीक है, अगर सेलर्स मजबूत होते तो क्या होता, रीटेस्ट करके इस सपोर्ट पे आ जाना चाहिए था, सपोर्ट पे बायर्स को बुलाता, बायर्स आते, फिर उनके स्टॉप लॉसेस के सारे मार्केट नीचे जाता। ये था आइडियल वे, है ना, ट्रैप ट्रेडिंग का आइडियल वे। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पर आएंगे सेलर्स रेड कैंडल को देख के, ये वाली रेड कैंडल को देख के, और मार्केट क्या कर रहा है, जोन से पहले ही रिवर्स हो रहा है। इस जोन पे आएगा तो बायर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन बायर्स तो आए नहीं, बायर्स तो इंतजार कर रहे होंगे भाई, यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया था, वापस से आएगा तो हम बाय करेंगे, इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मार्केट क्या है, उनको वक्त ही नहीं दे रहा है। तो जब बायर्स आएंगे ही नहीं तो नीचे स्टॉप लॉस होंगे नहीं, जब नीचे स्टॉप लॉस होंगे नहीं तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा, तो वो फिर बायर्स को बुलाएगा, इस तरह का ब्रेकआउट देगा। जब ब्रेकआउट देगा तो बायर्स आएंगे, और जब बायर्स आएंगे तो मार्केट नीचे जाना पसंद करता है। ये मार्केट का तरीका होता है।
जाएगा डाउन सर, मोस्टली प्रोबेबली करंट ब्रेकआउट के ऊपर बस होल्ड करना जाना चाहिए, देन अगेन करंट जोन का ब्रेकडाउन। हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ यही है ना, ये वाले जो ब्रेकआउट पर जो सेलर्स आए, ये ब्रेकआउट पर जो सेलर्स आए हैं, हो सकता है मार्केट इनको सिर्फ निकाल दे। ओके, ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, इसको मार्केट निकाल दे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकाल दे, फिर मार्केट अगर वीकनेस दिखाता है यहीं पे तो नीचे आ सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक चला गया तब तो वो ट्रेड भी खत्म हो जाएगा, प्लस फिर हमारा डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से एक डायरेक्शन लेंगे, और अगर 50% तक मार्केट चला गया और वहीं टाइम पास किया तब तो फिर हमारा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो मार्केट किसी भी पॉइंट से कहीं भी जा सकता है। हम ये पूरा कोई भी, मैं क्या कोई भी लिख कर नहीं दे सकता है कि किसी भी पॉइंट से मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। अनुमान कब लगाते हैं, बिहेवियर को देखकर, और वो बिहेवियर बदलता भी रहता है। बिहेवियर नहीं, हमारा अनुमान बदलता रहता है उसके बिहेवियर्स को देखकर। तो क्या है ना, कभी भी अपने आप को सेल्फ ट्रैप मत कर लो कि नहीं मार्केट तो बस नीचे ही जाएगा, मैंने सोच लिया तो हर हाल में नीचे जाएगा। शायद बिहेवियर बदल चुका है तब भी आप डाउन है, तो फिर आप क्या है लॉन्ग टर्म में लॉस करोगे। इसलिए अपने आप को मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट करते रहो, फौरन फौरन जैसा जैसा बिहेवियर बताता जाए। तब क्या है ना, हम बिहेवियर के मुताबिक अकॉर्डिंग हम क्या है ट्रेड में बने भी रहेंगे और सरवाइव भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो क्या कर रहा है, इस रेसिस्टेंस पे आके रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, रेड कैंडल बना रहा है, अच्छी बात है। तब तो फिर ब्रेकआउट तो डेफिनेटली बनता है ना। अगर रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल बनाएगा तो रिटेलर्स आएंगे, और रिटेलर्स आएंगे तो मार्केट का तो काम ही है रिटेलर्स को ट्रैप करना। ठीक है, कैंडल मार्केट का काम ही होता है रिटेलर्स को ट्रैप करना। हाँ, तो यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है तो ब्रेकआउट तो दे सकता है ऊपर। हाँ, ऊपर दे सकता है। उसके बाद अगर मार्केट एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करने जैसा बताया, तब तो मार्केट डेफिनेटली ट्रेंड के साथ ही रहना है। हमको ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए जब तक कि मार्केट खुद प्रूफ ना कर दे कि वो ट्रेंड बदल चुका है। प्रूफ कब करेगा, जब मार्केट इस डाउन मूव के कम से कम 50% तक आ जाए और वहीं पर टाइम पास करे, या फिर ओवरऑल ट्रेंड के अगर 50% पे आके टाइम पास करता है, तब जाके हमको ये कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे अच्छी अच्छी रेड कैंडल बना रहा है और बड़ी तेजी से बना रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट ने ब्रेकआउट दे के बायर्स को इनवाइट ऑलरेडी कर दिया हो, क्योंकि मैंने पहले कहा था ट्रेंड में क्या होता है ना, बहाव के साथ होता है मार्केट, तो बहाव में जल्दी बहना पसंद करता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड है तो फौरन से अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर ट्रेल कर लो। अगर आपने 50 पिप्स बुक कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता, वरना निकाल देगा, है ना। स्टॉप लॉस हिट करवाने से तो अच्छा ही है कि एंट्री पे निकल जाओ ट्रेंड के अगेंस्ट में, अगर मार्केट हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं किया तो। ठीक है, तो क्विक बिहेवियर के हिसाब से हमारा प्लान यही था कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या ट्रेंड के साथ जाना पसंद कर रहा है। तो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हॉल्ट किया, 4-5 पिप्स दिया और मार्केट तेजी से नीचे आया। अभी भी हमारा प्लान है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, एक ब्रेकआउट देगा जब तक कि मार्केट इस एग्जैक्ट तक ना आ जाए। इस एग्जैक्ट पे आ जाएगा तब तो डेफिनेटली हम सपोर्ट बाय करेगा तो और ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड किया, लेकिन हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। यहाँ से नीचे आ जाएगा ना, 50-60 पिप दे देगा 2 तक, तो फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है क्विकली। किसी भी मेजर जोन का ब्रेकआउट देके मार्केट क्विकली रिवर्स होता है। ये देखो, ये मार्केट सिर्फ सेलर्स को इनवाइट कर रहा था, है ना, और इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो अभी का बिहेवियर यही बता रहा है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल बनाया है तो मार्केट एक ब्रेकआउट तो देगा ही देगा ऊपर की साइड। तो ये था पूरा लॉजिक, इसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक पर ही चल रहा है अभी मार्केट।
यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, लोअर लो बनाया, रेसिस्टेंस लिया, वीक कैंडल बनाया। ये वीक कैंडल सेलर्स की कमजोरी बता रहा था। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट एग्जैक्ट जोन तक चला गया, फिर एग्जैक्ट जोन का ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ब्रेकआउट पे जो बायर्स आएंगे उसको निकाल दिया। अब यहाँ डायरेक्ट नीचे सेल साइड का ब्रेकआउट दिया, तो अब इस ब्रेकआउट पे निकाल के मार्केट इस तरह जा सकता है। तो ये है आगे का प्लान। और अगर ऊपर से ही आप बैठे हुए हो 38% लॉजिक सेटअप प्लस डायरेक्शन, तो ये वाला जो ट्रेड था ये बेस्ट एंट्री है। सेटअप प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन का लॉजिक क्या है कि मार्केट अपने ट्रेंड को 38% से कंटिन्यू करता है, ये था लॉजिक। और सेटअप क्या है, सेटअप है रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस का ऊपर ब्रेकआउट दिया, जब भी ब्रेकआउट देगा तो बायर्स आएंगे और वो हो गया हमारा सेटअप। तो इस तरह से डायरेक्शन प्लस सेटअप यहाँ परफेक्ट मैच कर रहा था। तो इस वजह से ये वाला जो ट्रेड है ये परफेक्ट था। जैसे कि हम 15 मिनट पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे ये फिबोनाची लगा देंगे और अब हमको एक जोन भी, अच्छे अच्छे जोन भी यहाँ से फिब की मदद से मिल जाएंगे। ये देखो ये फिब है और यहाँ तक टॉप से बॉटम लगा दिया। ओके, अब आप खुद कमाल देखो, ये 38% का कमाल देखो। ये देखो ये 38 एग्जैक्ट 38% से गया नीचे, एग्जैक्ट। और गया भी कैसे, बायर्स को इनवाइट करके से नीचे गया, ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्ट 30% से नीचे गया। तो ये है 38% का कमाल। वो भी, लेकिन ये क्या कब काम करेगा, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा, है ना। साइडवेज या वोलेटाइल में अगर आप अप्लाई करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। और यहाँ हमको 50% का कितना अच्छा जोन मिल रहा है, ये 50% का अगर आपको जोन्स को ड्रॉ करने हैं तो यही ट्रेंडिंग मार्केट का फिब का कमाल होता है। कितना अच्छा परफेक्ट जोन मिल रहा है। अगर हमको अच्छा परफेक्ट जोन मिल जाता है तो 50% काम तो हमारा यूं ही हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है, मार्केट के बिहेवियर को देखना है और मार्केट का बिहेवियर जैसा बताए उस हिसाब से हमको मैनेज करना है। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी मार्केट की जो पोजीशन है वो ये है कि मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे, सेलर्स आएंगे। सेलर्स आएंगे तो फिर मार्केट रेसिस्टेंस लेके वापस रीटेस्ट पर रेड कैंडल बना रहा है। तो क्या इस तरह से नीचे जाता है क्या, ये तो बहुत ही इजी सेटअप हो जाएगा और मार्केट इतना आसान तरीके से नहीं चलता है। अगर चलता है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया और अब यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। तो हमारा एक प्लान है कि इस तरह से एक ऊपर का मूव तो देना चाहिए। यहाँ से अगर ऊपर से ट्रेड में बने हैं तो स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दो और नहीं है तो फिर वेट करेंगे और ऐड करने के लिए क्वांटिटी इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये है प्लान नंबर 1। इस तरह से प्लान नंबर 2 क्या है, अगर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ जाता है, जैसे कि ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट आ जाता है, लेकिन अभी तो मार्केट एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होना बताया, यहाँ आ जाता है तब ये बुलिश कैंडल बताएगा, ठीक है। तो यही कहीं हमको एंट्री और ऐड कर देना है और मार्केट एक फ्लिक करके नीचे जरूर जाएगा। तो ये प्लान नंबर 2 हो गया। प्लान नंबर 3 क्या हो गया, अगर मार्केट ऊपर वाले एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक आ जाता है तो फिर वो वाला पुराना ट्रेड खत्म हो जाएगा। अगर बुक करना है तो कितना अच्छा दे चुका है, 86 से, ओ भाई साहब कितने ही ज्यादा दे चुका है भाव, कितना ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो वो ये बुक कर सकते हैं या फिर हाफ पे लगा सकते हैं। हाफ पे भी आपका कम से कम 300 पिप्स तो बन ही रहे हैं, है ना। 300 पिप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और फिर अगर मार्केट रिवर्स होता है तो इस तरह से ऊपर का देख सकते हैं, इस 50% तक टारगेट लगा सकते हैं। अब 50% से मार्केट का नेचर होता है कि वो एक क्विक मूव तो देता है, एक मूव तो देगा ही देगा, चाहे मार्केट को ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो, ठीक है। अगर स्कैल्प करना हो तो 50% वाला जोन, और ये जोन मार्केट खुद बना के दिया है ना, फिब वाला 50%, ये मार्केट खुद बना के दिया है। जब मार्केट खुद बना के दे रहा है तो मार्केट उसको रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो 50% पे एक स्कैल्प तो बन ही रहा है। उसके बाद अगर मार्केट रेसिस्टेंस पर ही हॉल्ट करता है, ब्रेकआउट देता है, फिर निकाल देता है बायर्स को, वहीं पर रहता है, तो रियल में ऊपर जाएगा। इस तरह से मार्केट चलता है। ये इस फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट दे तब तो गलती से भी मत लेना। इन बायर्स को जब मार्केट निकाल दे
है ना, और निकालने के बाद होल्ड करें तब ऊपर जाना होता है। तो इस तरह से हम अपने एंट्री सेटअप्स को देखते हैं। तो ये आगे के कुछ 4-5 प्लान मैंने बता दिए किस तरह से हमको देखना है अभी का प्लान। तो ट्रेडिंग मार्केट में हमको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, वेट करना चाहिए और प्लान बना के रेडी रहना चाहिए। हमने नीचे का भी प्लान बना लिया, ऊपर का भी प्लान बना लिया। अब क्या करेंगे, मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे कि मार्केट हमारे किस प्लान को फॉलो करता है। इस प्लान को फॉलो करेगा तो इसके मुताबिक हम मैनेज करेंगे, इस प्लान को फॉलो करेगा तो इसके मुताबिक, इस प्लान को फॉलो करेगा तो इसके मुताबिक। क्या पता ये प्लान फॉलो करे या फिर ये प्लान फॉलो करे। 5-5 प्लान है और हम प्लान बना के रेडी है। इस तरह से होती है ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है तो इस तरह से करोगे। और दूसरा तरीका होता है, भाई अरे 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 रेड कैंडल बना रहा है अब तो नीचे आएगा, अरे भाई इतना नीचे आ गया अब तो ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं एंटीसिपेशन। अब तो जाएगा ही जाएगा, अब तो जाएगा ही जाएगा, है ना। खुद से मान कर बैठ लेना कि मार्केट को अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, है ना। तो इसमें बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं और नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तो है प्लानिंग ट्रेडिंग कि हम प्लान करके बैठे हुए हैं 5-6 चीजों को। दूसरा है एंटिसिपेशन, अरे अरे इतना 4 कैंडल से नीचे आ गया अब ऊपर जाना चाहिए। एंटिसिपेशन ट्रेडिंग क्या होती है, वी शेप ट्रेडिंग होती है। वी शेप क्या कहते हैं, मार्केट नीचे आ गया अब तो ऊपर ही ऊपर जाएगा मुझे लग रहा है, यानी वी शेप में एक्सपेक्ट करना। क्या मार्केट कभी भी वी शेप में चलता है? जब नहीं चलता है तो आप क्यों इस तरह की ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेशन करते हो और इस बिहाफ पे ट्रेड लेते हो? मैक्सिमम लोग या फिर मैं खुद भी जब बिगिनर था तो मैं भी वी शेप ट्रेडिंग में ही बिलीव करता था। अरे 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 मार्केट इतना नीचे आ गया, अब जैसे ही फ्लिक करेगा वो रिवर्स ले लूंगा और मार्केट वी शेप चला जाएगा। तो ये नादानी वाली ट्रेडिंग होती है। मार्केट इस तरह से नहीं जाता है। अगर जाना भी होता है तो इस तरह से जाता है, वो ब्रेकआउट देगा, बायर्स को निकालेगा, फिर नीचे का फ्लिक करके नीचे सेलर्स को एंट्री देगा, फिर एग्जैक्ट जोन पे आएगा, फिर हॉल्ट करेगा, इस हॉल्ट का नीचे का ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर का ब्रेकआउट देगा। यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो पहले पूरी तरह से कोशिश करेगा कि बायर्स ना रहे। बायर्स को वो क्या करेगा, इजी इजी ब्रेकआउट देगा और निकाल देगा, ब्रेकआउट देगा निकाल देगा, डिमोटिवेट करेगा और चाहेगा कि सेलर ज्यादा से ज्यादा एंटर करें। बार बार सेलर्स को एंटर करवा देगा और फिर वापस रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुलाएगा, चलो भाई तुम भी आ जाओ। सेलर्स को बुलाएगा और बायर्स को निकालेगा, तब जाके ऊपर जाता है ना। तो ये होता है प्लान। और एक होता है हमारा एंटीसिपेशन, अब तो ये करेगा, अब वो करेगा, अब इस तरह से करेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं ट्रेडिंग के। एक तो है प्लान बना लिया और बैठ गए, ठीक है, और दूसरा होता है वी शेप में एंटीसिपेट करना, अंदाजा लगाना, है ना, गैम्बलिंग। तो इस तरह से नहीं करनी होती है ट्रेडिंग। तो ये था आज के इस बिहेवियर के पीछे का लॉजिक। अब नाउ पीछे के कुछ बिहेवियर मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो सपोर्ट है ये 50% यहीं पर आ रहा है, फिब का 50% आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक परफेक्ट क्या है, जोन है। लेकिन फिब तो मैंने अभी खींचा है और ये जोन तो पहले भी बना हुआ था ना, पहले भी था। तो जोन का सिर्फ फिब क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। जोन का सिर्फ फिब क्राइटेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जोन का सबसे मेन क्राइटेरिया होता है रेस्पेक्ट, यानी मार्केट कहां से रिवर्स हो रहा है, ये जोन का सबसे मेन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे होंगे, इस जोन पे आते ही ऊपर जाता है, इस जोन पे आके मार्केट ऊपर गया, इस जोन पे आके मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे मार्केट ने 3-4 बार सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है। तो ये कंफर्म कर दिया कि ये जो सपोर्ट है ये एक वैलिड सपोर्ट है। तो जोन्स का मेन क्राइटेरिया होता है रिवर्स होना, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे मार्केट फिर ग्रीन कैंडल से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे आया फिर हरी कैंडल से रिवर्स हुआ। तो देखो मार्केट सपोर्ट पर आता है ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है और बहुत ऊपर चला जाता है, फिर सपोर्ट पे आता है फिर ऊपर जाता है। तो ये चीज क्या बताएगी, ये जो साइकोलॉजी में क्या बताएगी, चाहे ये शऊरी तौर पे हो या गैर शऊरी तौर पे, यानी आपको मालूम हो या ना हो, माइंड अपने आप ही अंदाजा लगा लेगा और आपसे डिसीजन दिलवा देगा कि भाई सपोर्ट पे आ गया है और ग्रीन कैंडल बना रहा है, चलो 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 ऊपर चलो। लेकिन ये भी बात है ना
कि मार्केट सपोर्ट से ही ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि सपोर्ट पर कौन आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, तो रिटेलर्स के साथ मार्केट क्यों जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट पर रिटेलर्स को, बायर्स को इनवाइट करता है, और जैसे ही बायर्स इनवाइट हो जाते हैं और मार्केट नीचे का ब्रेकआउट दे देता है, और जब मार्केट नीचे का ब्रेकआउट दे देता है तो यहां पर आएंगे सेलर्स। ठीक है, इन सेलर्स को मार्केट क्या करता है, निकालता है, और यहाँ परफेक्ट रीटेस्ट वाला सेटअप बन रहा है, जो कि हम करते नहीं है ना। तो ये वाला मूव तो हमारा नहीं था, मतलब हमारा सिर्फ यही वाला मूव था। हम वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं जो कि नॉर्मल रिटेलर्स करते हैं। नॉर्मल रिटेलर्स यही करेंगे, ठीक है, कि जैसे सपोर्ट पे आया तो वो बाय करेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर अब रीटेस्ट करेगा तो वो सेल करेंगे। हम तो नहीं करेंगे रीटेस्ट पे सेल, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं है, और वो लोग करेंगे, तो वो लोग यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। यानी ऐसा तो नहीं है कि रिटेलर्स बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं, कभी कभी तो वो भी कमाते हैं, तो वहां यहाँ से वो लोग कमा लेंगे, और यहाँ हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा सेटअप नहीं है। वापस से अगर ये जोन तक आ जाता तो हम ऊपर का ट्रेड लेते, तो हम यहाँ से कमाते, हमारी ऊपर की एंट्री बनती जब रिटेलर्स नीचे का ट्रेड लेते। तो यहाँ पर तो हमको छोड़ना ही था। अगर हम ऊपर से ही बैठे हैं पुल बैक से, तब तो अच्छी बात है। ठीक है, स्टॉप अपने एंट्री पे हम यहाँ पर सही थे, हम ऊपर से ही। अब देखो रिटेलर्स में और ट्रैप ट्रेडर में, यानी एक ट्रेडर में क्या फर्क है। हम लोग क्या है ना, सपोर्ट पर हमको मालूम था बायर्स आएंगे, जब बायर्स आएंगे तो मार्केट इतनी कमजोर कैंडल क्यों बना रहा है, तो हम तो यहीं पर सेल साइड बैठ जाएंगे, और यहाँ पर लोग बाय साइड जाएंगे रिटेलर्स, हम यहाँ सेल साइड बैठ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सेल साइड बैठ गए, अब मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो हम यहाँ से बैठे हुए हैं, कहाँ से, ये देखो 34-32 से अपने लॉजिक के हिसाब से, और रिटेलर्स कहां से बैठेंगे, यहां से, यानी 34-10 से, यानी हम रिटेलर से 22 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है, यानी 220 पिप्स हम एक्स्ट्रा बेनिफिट में है। अगर मान लो यहां से मार्केट कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है, ऊपर जाता है, तो ये रिटेलर्स के तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, और हम तब भी सेफ रहेंगे। तो ये फायदा होता है, हम टॉप से बैठे हुए हैं और वो मार्केट के निकल जाने के बाद। तो ये भी फायदा होता है हमको ट्रैप ट्रेडिंग का, कि हम टॉप से एंट्री करते हैं और बॉटम पर क्या है हम वो कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है, टारगेट लगा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है इस जोन का क्या कहते हैं, इस जोन का ये नीचे क्या है ना, मेन जोन है, ये वाला जो है ये बहुत ही मेन जोन है, क्योंकि यहाँ पर भी रेस्पेक्ट किया, यहाँ रेस्पेक्ट किया। तो इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली 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 बड़ी संख्या में सेलर्स आएंगे, उनको लगेगा अरे 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 भाई सबसे खतरनाक जोन को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, अब तो मार्केट क्या है 2000 पे चला जाएगा। ऐसा ही करते हैं वो लोग, तो मार्केट उनको निकालेगा तो जरूर। तो ये एक अच्छा सा हमारा एंट्री, यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि हम तो इसको बुक कर लेंगे, है ना, हमारा तो टारगेट लेना होगा तो ले भी लेंगे, वरना हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, पहले ही रिवर्स होना जैसा बता रहा है, टारगेट हिट नहीं कर रहा है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है तो नुकसान है क्या, हाफ पे हम लगा देंगे एंट्री, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फेवर में ही चल रहा है, बस हम ज्यादा वेट करवा रहा है। ठीक है, तो आगे की प्लानिंग अपने इस ट्रेड की यही है। आगे की जो प्लानिंग है वो क्या है कि यहाँ से तो डेफिनेटली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे रिटेस्ट पे सेलर्स कन्वर्ट करा, तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, निकालेगा, इन सेलर्स को निकालेगा। अगर इसको नीचे जाना होता तो एग्जैक्ट पे ही आ जाता, थोड़ा और आ जाता, थोड़ा और आने में क्या था। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा हमको डराए और फिर नीचे जाए, यानी टाइम लगा के नीचे जाएगा, वो जल्दी प्रॉफिट देने के इंतजार वो नहीं, मूड में नहीं है मार्केट। वैसे दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी, हम अपनी मर्जी तो थोप नहीं सकते। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, प्लानिंग बना के बैठ सकते हैं। तो प्लानिंग बना दिया है, बैठ जाएंगे, और ये 50% वाला जोन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको वापस से बना देंगे। ठीक है, तो ये 50% का जोन है, और ये सिंपल से कुछ लॉजिक थे जो कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप खुद ट्रेडिंग सीख रहे हो तो शायद ये वाली लाइव स्ट्रीम जो है, अगर आपको 2 साल लगते तो आपको 1.5 साल 6 महीना कम कर देगी। अगर आप इस स्ट्रीम को अच्छे से देखोगे, इसके पीछे लॉजिक जो मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करोगे तो तो अभी मार्केट यहीं पर है,
हम्म, ठीक है, तो फिर हम इस स्ट्रीम को बंद करते हैं और रात में मिलेंगे। ठीक है, रात में भी हम वापस से इसको डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से कोर्स को शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं रात में, नाइट में। टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा लिंक, जिससे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ क्लासेस चलेगी गूगल मीट पे, या फिर यूट्यूब पे ही शुरू करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी कर लेंगे, लेकिन वही है ना, गूगल गूगल मीट नहीं, यूट्यूब पर भी तो लोग सवाल पूछ सकते हैं ना। तो कहीं पे भी कर लेंगे वो डिस्कस करके। तो इस स्ट्रीम को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं। सारे लॉजिक, सेटअप, प्लानिंग सब कुछ बता दिए, तो अब कुछ बचा नहीं इस ट्रेड में बताने को। तो इतना काफी है। मिलते हैं अगले ट्रेड में, अगले किसी स्ट्रीम में।